फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कुछ ऐसे पौधे बताने जा रही हूँ जिसको आप लगाएंगे तो आपके गार्डन में कभी फूलों की कमी नहीं होगी और भर भर के फूल देंगे। आपकी बगिया हमेशा फूलों से भरी पड़ी रहेगी। तो सबसे पहला पौधा ये है देसी सदाबहार है, जो बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही फूल देता है। चाहे इसको बीजों के द्वारा तैयार करिए, चाहे इसको कटिंग से तैयार करिए और चाहे नर्सरी से खरीद के लाइए, ये कभी फूलों की कमी नहीं होने देगा। उसके बाद अगला पौधा आता है जट्रोफा का पौधा। ये भी बहुत भारी मात्रा में फूल देता है। ये कंटिन्यू फूल आता है, एक बार खिल जाता है दोबारा फिर आने को तैयार बैठा रहता है। तो इसको आप ज़रूर लगाइए, चाहे कटिंग से लगाइए चाहे नर्सरी से लगाइए। सही बता रहे हैं, ईजी टू ग्रो प्लांट है। दोनों तरह से ये आसानी से ग्रो कर जाएगा, बिना देखभाल का आसानी से चलेगा। एक बार खाद डाल देंगे तो फिर कभी डालना भी नहीं पड़ेगा। उसके बाद चलिए आपको हाइब्रिड सदाबहार भी दिखा देते हैं कि वो भी बहुत अच्छा होता है। तो बिना देर किए तो देख सकते हैं, ये हाइब्रिड सदाबहार है। इसकी बहुत हाइट छोटी होती है, छोटी हाइट में भी बहुत अच्छे से फूल आते हैं। उसके बाद अगला पौधा चलिए मिलाते हैं कौन से हैं। तो देख सकते हैं कि ये मेरा अगला पौधा है टिकोमा का। ये भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग होता है, चाहे इसको आप कटिंग से लगाइए चाहे नर्सरी से खरीद के लाइए, कभी आपको फूलों की कमी नहीं महसूस होने देगा। इसमें की ढेर सारी वैरायटी आती है, जो आपको सूटेबल लगे उसको आप लगाइए और ये बहुत ही अच्छा पौधा है। उसके बाद आती है बारी, देखते रहिएगा, संजीवनी बुट्टी का, जो बहुत अच्छे से फूल वगैरह देता है, कभी फूलों की कमी नहीं होने देता है। और ये देख सकते हैं, यही संजीवनी बुट्टी अभी खिले नहीं है, अभी मॉर्निंग का समय है। तो ये भी बहुत भारी मात्रा में फूल वगैरह आते हैं, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ढेर सारी वैरायटी इसमें की भी आती है, बहुत अच्छे से इस पर भी फूल आते हैं। कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाते हैं और नहीं तो आप नर्सरी से ख़रीद के ला सकते हैं। तो ये उसके बाद ये पिंक वाली चांदनी है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी बहुत भारी मात्रा में फूल आते हैं, तो ये भी इजीली कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, आसानी से चल जाते हैं। इसको 2-4 घंटे की सनलाइट मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से फूल आएंगे। उसके बाद ये बोगनविलिया का है, ये भी बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं, बिना देखभाल का अच्छे से चलने वाला पौधा होता है। तो इसको आप ज़रूर लगाइए, इस गर्मियों में चिलचिलाती धूप में बहुत फूल आएंगे। उसके बाद आता है अगली बारी गेंदा के फूलों का, तो चलिए वो भी दिखाते हैं। तो गेंदा का भी फूल मेरा बहुत ही अच्छे से फूल वगैरह देता है। तो ये देख सकते हैं कि ये भी गेंदा का पौधा है, ये भी फूलों से भरा पड़ा रहता है, ये भी कभी फूलों की कमी नहीं होने देता है। तो चाहे तो आप इसको कटिंग से लगाइए, चाहे तो आप नर्सरी से ख़रीद के लाइए, ये भी बहुत अच्छे से ब्लूमिंग वगैरह करता है। तो फ्रेंड, इसको आप लगा सकते हैं। और उसके बाद ये आता है मांडवेला प्लांट, ये भी बहुत अच्छे से फूल वगैरह देते हैं मांडवेला प्लांट, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। इसमें की भी ढेर सारी वैरायटी आती रहती है। और उसके बाद ये हैं, देख सकते हैं कि ये भी बोगनविलिया की ये हाइब्रिड वैरायटी है, इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे से फूल देता है, चाहे इसको कटिंग से लगाइए चाहे नर्सरी से लाइए, फूलों की कभी कमी तो नहीं महसूस होने देगा, सच बता रही हूँ। और उसके बाद एक क्रॉसमॉस का आता है, तो इसको भी आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, बीजों के द्वारा भी लगा सकते हैं। एक बार अगर आप लगा देंगे तो आपके गार्डन से जाने का नाम नहीं लेगा, लेकिन एक बार ऐसे पिंचिंग कर देंगे तो आपका पौधा घना हो जाएगा और ढेर सारे फूलों देने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये क्रॉसमॉस का है, ये बिल्कुल लगता है जैसे गेंदे के फूल के जैसा है, तो इसको आप लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे से फूल वगैरह आते हैं। और ये देसी गुलाब का है, देसी गुलाब का जो फूल होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, ये गर्मियों में अच्छे से फूल वगैरह देते हैं। उसके बाद ये आती है मधुमालती का, इसको तो बंदरों ने नोच खाया है, लेकिन ये भी बहुत अच्छे से फूल वगैरह गर्मियों में देता है, भयंकर देता है, फूलों की कमी नहीं होने देता है। तो मधुमालती का आप पौधा ज़रूर लगाइए, इसको झुमका बेल भी कहते हैं फ्रेंड, तो इसको आप ज़रूर लगाइए, आसानी से कटिंग से भी ये इजीली ग्रो हो जाता है। उसके बाद ये बेबी सनरोज का आता है, ये भी आप लगा सकते हैं। तो मैं कटिंग से ही लगाई थी, वहाँ से लाई थी, एम्स गई थी तो वहाँ से कटिंग काट के लाई थी और लगाई थी, बहुत अच्छे से ग्रो कर गया। उसके बाद ये शामनी का पौधा आता है, ये भी इजी टू ग्रो होता है, ये भी गर्मियों में बहुत भयंकर फूल देता है। तो इसको आप लगा सकते हैं, इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, बीजों के द्वारा भी तैयार कर सकते हैं। तो इनमें से आपको कोई भी मिल जाए तो उसको आप लगाइए, कभी फूलों की कमी नहीं होने दें। इसके बाद ये थल कमल का है, ये भी बहुत अच्छे से फूल वगैरह देता है और इस गर्मी में कटिंग से भी ये ग्रो हो जाएगा। उसके बाद देशी गुड़हल है, देशी गुड़हल भी गर्मियों में फूल बहुत अच्छे से देता है, हाइब्रिड तो थोड़ा कम देता है, लेकिन देसी जो गुड़हल होते हैं बहुत अच्छे से ब्लूमिंग वगैरह होते हैं।
तो ये देख सकते हैं ये हाइब्रिड का है, उतना ब्लूमिंग नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो हाइब्रिड जो गुड़हल होते हैं वो ठंडी में देते हैं, लेकिन देसी जो गुड़हल होते हैं वो गर्मियों में देते हैं। फ्रेंड, तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।